बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तक। तो दोस्तों, ये उसकी 12वीं नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं और कल जहां हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अली तगीन को जब खबर हुई तो वो भाग गया। सुल्तान ने उसको गिरफ्तार करके हिंदुस्तान के किसी किले में महबूस किया। यहां तक हम पहुंचे थे तो कंवर राय राजा कनूज और सुल्तान के बाहम अहद हो चुका था कि अगर कोई राजा इसको सताएगा तो इसकी इमदाद करेगा। अब कांजर के राजा नंद राय और राजाओं को अपने साथ लेकर कनूज के राजा को दबाना चाहा। इस राजा की इस हरकत से कि महमूद गजनवी कि उसने अतात का ली थी, सब राजा मुतनफर हो गए थे और इस पर लानत मलामत किया करते थे। जब यह खबर सुल्तान महमूद गजनवी को पहुंची तो वो राजा कलंजर से लड़ने के लिए चला। वस्त हिंद की वो पहले सैर कर चुका था, मगर उसके आने से पहले यही राजा कलंजर ने कनूज के राजा का काम तमाम कर दिया था। गजनी से जब फौज सुल्तान महमूद गजनवी लेकर आता था तो राजा जयपाल दोम, जिसको पूर्जेपाल फारसी किताबों में लिखा है, लश्कर सुल्तानी का दरियाए जमन पर सदारा हुआ। राजा अनंतपाल का बेटा हमेशा सुल्तान की इताअत किया करता था, मगर शामते अमाल जो आई तो राजा कलंजर का तरफदार हो गया। इस दरिया की तुगयानी लश्कर सुल्तानी के अबूर की माना हुई, मगर 8 अमीर दरिया से पार उतर गए और राजा जयपाल के पोते को शिकस्त दी, मुल्क को तख्तो ताराज किया और बुत खानों को लूटा। गर्ज वहां नंद राय के मुल्क में सुल्तान आया। इस राजा ने भी लड़ाई के इरादा से बड़ा लश्कर जमा किया हुआ था। 36,000 सवार और 45,000 प्यादे और 640 हाथी जमा किए हुए थे। सुल्तान ने जो किसी बुलंदी पर चढ़कर ये लौ लश्कर देखा तो दिल में पेशामान हुआ कि ये मैं यहाँ क्यों आया। खुदा की दरगाह में अल्तजा लाया, फतह और सलामती के लिए गड़गड़ाया। खुदा की कुदरत जब रात हुई तो नंद राय पर ऐसा खौफ अजीम तारी हुआ कि वो सब असबाब छोड़ छाड़ कर फरार हुआ। जब दिन हुआ तो सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा तो खुद घोड़े पर सवार हुए कमीन गाहों को देखा और फिर दस्ते गारत दराज किया। 580 हाथी उसके यहाँ से हाथ लगे। गर्ज बाद इस फतह के गजनी को मराजत की। इस मुहिम में कई बातें ऐसी हैं कि उनका हल होना दुश्वार है। अव्वल वो दरिया जहां सुल्तान महमूद गजनवी अटका कौन था। कोई दरिया जमन तजवीज करता है तो कोई राम गंगा बतलाता है। गर्ज कुछ तहकीक नहीं, दूसरे कोई पूर्जा पाल को नबीर या पाल लिखता है तो कोई बेटा बतलाता है। इस मुहिम का नाम मुहिम रहब भी है। 412 हिजरी 1023 ईस्वी में सुल्तान को खबर लगी कि कैरात और नारुद्दीन के आदमियों ने बगावत अख्तियार किया। इन दोनों दयार के बशिंदों से बुत परस्त थे। सुल्तान ने लश्कर जमा किया, बहुत से आंगर और संतराश साध लिए और इनकी तरफ रवाना हुआ। अव्वल करात को फतह किया। ये मुल्क करात का सर्दी सीर था, वहां मेवे पैदा होते थे और तुर्कस्तान के दरमियान वाक़या था और वहां बशिंदे शेर परस्त थे। यहाँ के हाकिम ने इताअत की और इस्लाम कबूल किया और बशिंदे भी अपने हाकिम की तकलीद करके मुसलमान हो गए थे। हाजिब अली बिन अरसलान या मुसाहिब अली बिन अलेयर को नारदीन फतह करने के लिए भेजा। इसने किला को सरसवारी फतह कर लिया और इस मुकाम पर एक किला बनवाया और अली कदर बिन संजोकी को यहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इस्लाम ने इस मुल्क में इशाद पाई। इस मुहिम के निस्बत बहुत से मुहक्किकीन को इश्तबाह है कि अव्वल किरात और नारदीन के सही नाम और मकाम दरियाफ्त करने में बहुत कोशिश की गई। फारसी तरीकों में नाम ऐसी बेपरवाही से लिखते हैं कि वो कुछ से कुछ हो जाते हैं। अब दोनों मुकामों के नाम मुख्तलिफ तरह से लिखे हैं। कोई करीत लिखता है और कोई करात और नारदीन लिखता है। गर्ज बात तकी कि ये सही मालूम होता है कि ये करात और नारदीन का वो मुल्क है जिसमें सवात बाजोड़ और एक हिस्सा काफरस्तान का वाक़या है। तबकाते अकबरी का बयान ऐसा है कि जिससे कुछ शुबा नहीं रहता कि हकीकत में यही मुल्क है और बहुत से बुद्ध मौजूद है जो यहाँ के शेर परस्ती की शहादत देते हैं। बुद्ध का नाम शाकी सिंह था।
सिंह शेर को कहते हैं, इसलिए मुसलमानों ने बुद्धों को शेर परस्त लिखा है। 413 हिजरी 1024 ईस्वी में राजा कलिंजर की तादीब के वास्ते सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर से सफर किया। जब सुल्तान गोलियार पहुंचा और वहां का मुआसरा किया, 4 रोज बाद राजा ने अमान मांगी और 35 हाथी नजराना में भेजे गए। सुल्तान ने अमान दी और कलिंजर का तरफ रवाना हुआ। यह किला सारे हिंदुस्तान में इस्तेकाम के अंदर अपना नजीर न रखता था। इसका भी मुआसरा किया गया, मगर नंद राय ने 300 हाथी हदियन भेजे और ईमान चाहे। इन हाथियों में पर फलेबान ना थे, बादशाह ने तुर्कों से कहा कि इन पर चढ़ो। तुर्क उनको पकड़कर सवार होने लगे। हिंदुओं को बड़ा तज्जब हुआ। राजा ने हिंदी इशार सुल्तान महमूद गजनवी की तारीख में लिखे कर भेजे। पंडितों से उसके मैनी पूछे। इनके मैनी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और इसके 15 किलो का हाकम कर दिया। राजा ने भी बहुत से जौहर, जर, नकद, असबाब इसको पेश किए। सुल्तान फिर गजनी को वापस चला गया। अब सुल्तान महमूद गजनवी का दिल लूट मार के हमलों से भर गया था और ऐसी मुहिमों में उसको मजा ना आता था। कनूज की फतह के बाद जो हमले उसने किए अपनी खुशी से उसने नहीं किए, बल्कि मजबूरी थे। अब सारी तवज्जो इस बात करती कि इस्लाम की इशाअत में गो वो कोई बड़ा आदमी ना शुमार किया जाए, मगर ये बात तो हासिल हो कि बुत परस्ती के हक में वबा समझा जाए और बुत शक्ल नाम पाए। इसलिए इसने इरादा सोमनाथ का किया। यह हमला अहले इस्लाम का एक मशहूर जहाद है। अब तो इस हिंदुस्तान के लोग सोमनाथ का मुकाम भी नहीं जानते, लेकिन वो इस दौर में बड़े तीर्थों में गिना जाता था। ग्यारहने के दिन लाखों आदमी दूर दूर से यहाँ आते थे और हिंदुओं का ये एक इत्काद था कि रूहें बदन से जुदा होकर सोमनाथ की खिदमत में मसला आब और कौन के मुआफक आती हैं और समुद्र का ज्वार भाटा नहीं तोड़ता, बल्कि समुद्र इसकी पुरतशिश में उठता बैठता है। इस मंदिर का वहां मकाम है जहां अब जजीरा नुमा गुजरात में बाबरी वार है। वो महादेव का मंदिर था। जिस मकान में सोमनाथ था वहां बहर की रोशनी न आती थी। जौहर और अलमास जो वदूद दीवार में जुड़े हुए थे और जड़ाव कंदीलों में लगे हुए थे, उनकी जोत और जगमगाहट से वहां दिन रात बराबर 56 सतून मरसा जौहरात के लगे हुए थे। 200 मान सोने की जंजीर लटकी थी। इसमें घड़े घड़ियालियां लटकी हुई थी। जिस वक्त पूजा का वक्त होता था वो बचते थे। उसके मुसारफ के वास्ते 2000 गांव मुआफ थे। 2000 पंडे वहां हिफाजत के लिए वास्ते मुतय्यन थे। दरवाजे के सामने सोमनाथ खड़ा था। पूरा 5 गज लंबा था, 2 गज जमीन के अंदर और 3 गज जमीन से के बाहर। गंगा अगरचे 600 कोस पर है, मगर रोज ताजा गंगा जल आता था और इससे सोमनाथ को स्नान होता था। 500 गायें और 300 गोई थे जो पूजा के वक्त भजन गाते थे और नाचते थे। इस कदर दौलत इस मंदिर में जमा थी कि किसी राजा के खजाने में ना होगी। गर्ज जब मुहिम सोमनाथ की गजनी में तजवीज होने लगी तो हजारों मुसलमान तुर्कस्तान और दूसरे मुल्कों से मजहबी जोश के साथ हो लिए। उनकी ना तनख्वाह थी ना महाना कुछ मिलता था, फकत गनीमत की उम्मीद हमरा थी। माह सितंबर 415 हिजरी 1064 ईस्वी में ये फौज गजनी से रवाना हुई और माह अक्टूबर में मुल्तान में पहुंची। यहाँ मुल्तान से रास्ता बिल्कुल जंगल था। ना राह में आदमी मिलता था ना खाना। 45,000 ऊंटों पर पानी और गला लादा गया। हर सिपाही तकीद की गई कि वो अपने खाने पीने का सामान रख ले। गर्ज ये सब सामान दुरुस्त करके 350 मील लाखों तक मैदानों को लपेटकर अजमेर के पास सुल्तान महमूद गजनवी, अगर से कोई राजा ऐसा ना था कि सुल्तान के इरादे से वाकिफ ना था, मगर कोई ये ना समझा था कि ये तूफान बिजली की तरह आन पड़ेगा और पहाड़ की तरह आन पड़ेगा। अब राजा अजमेर ने स्वयं भागने की कोई चारा ना देखा। राजा भागा, दारो खिलाफा खाली हुआ, उसका हर एक घर बेचिराग हुआ। सामने तारागढ़ का किला नजर आया, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने इसके मुआसरा को बेसूद जाना। अपना सफर मंजिल तय करना शुरू किया। राह में जो और किले पड़े उनको ठुकराता हुआ चला गया। गुजरात के मशहूर शहरों में से
अव्वल वो नहल वाड़ा में पहुंचा। अगरचे राजा यहाँ का बड़ा राजा था, मगर सुल्तान महमूद गजनवी के सामने से भाग गया। ये नमाया फतह अहले इस्लाम को हासिल हुई, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने कुछ इसका ख्याल ना किया, सीधा सोमनाथ की धुन में चला गया। खुदा के उसको मंजिल पर पहुंचाया, अल्लाह ताला ने उसको उसकी मंजिल पर पहुंचाया। समुद्र के किनारे पर एक किला आलीशान नमदार हुआ, उसका साथ आसमान से बातें कर रहा था। पाँव में उसके समुद्र लौट रहा था, फसीलों पर जगह जगह पैरा बंदी थी। जब मंदिर वालों ने देखा कि निशाने महमूदी लहरा रहा है और उसके साथ साजो सामान लाओ लश्कर मौजूद है, तो दीवारों पर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहते थे कि तुम अपने लश्कर के घमंड पर हमको लूटने आए हो। इसकी तुमको खबर नहीं कि हमारे देवता सोमनाथ ने तुमको यहाँ बुलाया। सारे हिंदुस्तान में शवाले मंदिर बुत तुमने तोड़े, अब उसके एवज में हमारा ये देवता तुम्हारी गर्दनें तोड़ेगा। एलची ऐसे ऐसे पैगाम सुल्तान महमूद गजनवी के पास लाए, मगर उसके कान लगाकर सुना भी नहीं गया। क्या कहते थे, त्योरी बदल कर मुंह फेर लिया। जब दूसरा दिन हुआ तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने तीर अंदाजों को फसील के पैरा वालों से जा बढ़ाया। इन तीर अंदाजों ने वो तीर बरसाए कि हिंदुओं के फसील छोड़ते ही बनी। फिर हिंदू अपने देवता के कदमों पर गिर पड़े और गड़गड़ाने लगे। ये रोते ही रहे कि मुसलमान झट सीढ़ियां लगा, कमंदे डाल फसीलों पर चढ़ गए और तकबीर के नारे मारने शुरू कर दिए। राजपूतों का यह हाल था कि जैसे वो जल्द सर्द हो जाते हैं, जैसे ही जल्द हरारत में भर आते, गर्ज गैरत से उनका खून जोश में आया। मुसलमानों से ऐसा लड़े कि उनके पांव उखड़ गए। मुसलमान बहुत नुकसान उठाकर उल्टे फिरे। मुसलमानों ने तीसरे रोज फिर हमला किया और बहुत नुकसान उठाया। और जब सुल्तान महमूद गजनवी ने बड़े जोर का हमला किया और जीने लगाकर फसील पर लश्कर चढ़ाया, तो मंदिर वालों ने अपनी बहादुरी से उनको सर के बल गिराया। इससे पता चल गया कि वो अपने मंदिर की हमायत में आखिर दम तक लड़ने के लिए मौजूद है। अब आसपास के जो राजा मंदिर छुड़ाने के लिए जमा हुए थे, उन्होंने बहर अपने लश्करों की सफे आरास्ता की। मजबूरन मुआसरा छोड़कर नए दुश्मन से लड़ना पड़ा। दोनों लश्करों में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि यह पता ही नहीं चलता था कि किस तरफ का पल्ला भारी है। ये वहम होने लगा कि लश्कर इस्लाम ज़ईफ हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी मुस्तरब हुआ, एक सन्नाटे के आलम में था कि देखिए खुदा क्या दिखाता है। खुदा की दरगाह में अल्तजा लाया, अज्जो न्याज से दुआएं मांगी और खरका शेख अबुल हसन खरकानी पहना बादजा घोड़े पर सवार होकर अपनी फौज के दिल बढ़ाने लगा। सिपा जो इतने दिनों से सुल्तान महमूद गजनवी के पार काप लड़ी हो, वो ऐसे वक्त में छोड़कर कहाँ जा सकती थी। घर सब ने यकजान होकर और तकबीर कहकर ऐसा कदम बढ़ाया कि कोई उसको रोक ना सका। 5000 हिंदुओं को कत्ल कर डाला। हिंदू भाग कर मंदिर में घुसने लगे। ऐसी हैबत लश्कर इस्लाम उनके दिल में बैठी कि मंदिर के सिपाहियों को भी बचने की उम्मीद ना रही। 4000 सिपाही दिल बड़ा करके बाहर निकले और कश्तियों में बैठकर भागने का इरादा किया, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने उनको पकड़ने के वास्ते कश्तियां छोड़ी। उनमें से कुछ मारे गए, कुछ जान बचा कर चले गए, कुछ डूब कर मार गए। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और सोमनाथ की नाक उड़ा कर दी और तोड़ने का हुक्म दिया। पुजारी दौड़ दौड़ कर पांव में गिर पड़े और अर्ज करने लगे, अगर खबा बहाली इस मूर्त को ना तोड़े तो उसके एवज में जिस कदर रुपया कहेंगे हम नजर कर देंगे। ये बात सुनकर सुल्तान महमूद गजनवी ने कुछ तामल किया और फिर फरमाया कि मेरे नजदीक बुत फरोश नाम पाने से बुत शकन नाम पाना बेहतर है। ये कहकर इस पजगजी मूर्त पर एक ऐसा गुर्ज मारा कि टुकड़े टुकड़े हो गए। हिस्बे इत्फाक उसके पेट में इस कदर हीरे मोती और जौहरात बेश बाहर निकले कि उस नजराना की उसके आगे कुछ असल ना थी। ये देखकर सुल्तान महमूद गजनवी बाग बाग हो गया। 2 टुकड़े उसके मदीना भेजे, 2 गजनी को भिजवाए, जिनमें से एक जामे मस्जिद में और एक दीवाने आम के दरवाजे पर डाल दिया गया। कहते हैं कि इस मुहिम में कम से कम 10 करोड़ रुपए का माल आया होगा। ऐसी गनीमत उम्र भर हाथ नहीं लगी थी। अनहल वाड़ा का राजा परम देवगंदा के किले में पनाहगीर हुआ। यह किला समुद्र में था। जब समुद्र का पानी उतरता तो उस तक रसाई होती। सुल्तान महमूद गजनवी ने लश्कर भेजा, उसने किला फतह कर लिया, मगर राजा हाथ न आया।
بعد ان فتوحات کے سلطان محمود غزنوی آنل واڑہ آیا اور ساری برسات یہی کاٹی۔ اس ملک میں آب و ہوا کی صفائی اور آدمیوں کے حسنات، دل آرائی زمین کی شادابی، پانی کی روانی کو دیکھ کر یہ خطہ اس کو پسند آیا۔ پھر ارادہ کیا کہ غزنی مسعود کو دے دیجیے اور اپنا یہاں علیحدہ دور خلافت بڑھائے اور سلطنت کو بڑھائے۔ سلطان محمود غزنوی کی اس عالی سولگی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سکندر ذوالقرنین بڑھنا چاہتا تھا۔ یہاں رہنے سے یہ مطلب تھا کہ جہازوں کے بیڑا تیار کرے، پھر لنکا اور پیگو کو فتح کرے اور وہاں کے سونے جوہرات کی کانوں سے متمتع ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔